चलिए गुड इवनिंग सर। स्टार्ट करिए। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड मैं इवनिंग सर। ऋत्विक वर्मा हूँ और बेसिकली मैं एक फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं हैदराबाद में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ फ़िलहाल। फाइनल ईयर में आ चुका हूँ। और अगर मेरे बारे में और अगर मैं बताऊँ तो मैं सर का पुराना स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं 10th में मुझे 92% आए थे। और क्या हुआ कि घर वाले हमेशा बोलते रहे कि तुम साइंस करो साइंस करो, तो मैंने साइंस ले ली। बट समहाउ साइंस मेरे से नहीं हुआ। सर उस चीज़ के गवाह हैं। बट सर हमेशा ये बोलते थे कि बेटा तुम में टैलेंट बहुत है, हमेशा कभी दुखी मत होना, तो अगर तुमसे कुछ काम ना हो पाए तो दुखी मत होना। सो मैं बेसिकली क्या किया, मैं उस चीज़ से दुखी नहीं हुआ कि भाई मुझसे साइंस नहीं हो रही है। मैं सोचा अब क्या किया जाए, तो मैं कॉमर्स में चला गया। मैंने 1 साल रिपीट किया। मैं इंदौर चला गया, हॉस्टल में रहा, वहाँ मैं कॉमर्स किया। 11th और 12th वापस मैंने कॉमर्स में करा और 12th में मुझे 87% आए। जहाँ मैं 11th में 4-5 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा था। देखिए मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई बोलने में क्या है कि यू विल गेट मोर एक्सपोजर दैट कि लाइफ कैसे काम करती है। अब जब वहाँ 87% आ गए, देन मैं हैदराबाद चला गया। और आज आज करेंटली आई एम डूइंग बीबीए इन फाइनेंशियल मार्केट्स। मैं फाइनल ईयर में आ चुका हूँ अभी। सो बीबीए इन फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट्स के बारे में, आप सबने हर्षद मेहता की मूवी देखी होगी, हर्षद मेहता स्कैम यस सर। 1992, यस सर। है ना? तो हम उसकी पढ़ाई करते हैं। अब जैसे नेशनल, अब जो स्टॉक मार्केट्स है वो इंडिया में दो लोग गवर्न करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, जिसपे मेरे ऑलरेडी 4 पेपर हो चुके हैं। सो मैं बोलूँगा कि मैं हार्डकोर स्टॉक मार्केट्स वाला या फाइनेंस वाला बंदा हूँ। और सर से, बहुत सर के आशीर्वाद से हम अच्छा कर रहे हैं। और अब मैं देख सकता हूँ कि मैं काफ़ी ऊपर जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी सब भी टाइम पे अपने डिसीजंस लें। मैंने मतलब जब मेरा ऐसा चल रहा था, सो मैं सर से बात करता रहता था कि सर देखिए मेरे से तो नहीं होगी इंजीनियरिंग। सर ने बोला तुम और कुछ कर लो। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई नहीं तुम यही करो, तुमसे कुछ होगा नहीं, बट सर ने हमेशा मुझे प्रमोट किया। सो आज जो थोड़ा कुछ भी हूँ, सो सर सर की आशीर्वाद की वजह से हमने किया है। और करेंटली मैं इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ। और उस इंटर वो बेसिकली इट इज़ यूथ मार्केटिंग कंपनी, उसका मैं कैंपस एम्बेसडर हूँ हैदराबाद के लिए। एंड मैं अपना छोटा मोटा बिजनेस भी करता हूँ, बिजनेस कंसल्टेंसी भी रन करता हूँ। और उसके अलावा मेरी सबसे स्पेशल चीज़ जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है वो म्यूज़िक रहा है। मैं 6 साल से गिटार बजा रहा हूँ। आई एम अ गिटारिस्ट। मेरा खुद का बैंड भी रहा है। इनफैक्ट कल ही मेरा एफबी लाइव था और मैंने प्रोग्राम उसमें किया था। सो बीच में आपको, आप लोगों के लिए मैं एक गाना भी प्रस्तुत करूंगा। आप देख सकते हैं गिटार यहीं रखा हुआ है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था कि ये मेरी बेसिकली एक छोटे से शब्दों में मेरी लाइफ की जर्नी थी कि मैं कहाँ से कहाँ गया। और अभी तो खैर और आगे जाना है। सो ये है मेरी लाइफ की जर्नी। आपको सर, आप कुछ आप पूछना चाहेंगे सर? नहीं, पहले आप एक कुछ सुना लो, फिर देन आफ्टर ठीक यू है सर, कैन। बिल्कुल बिल्कुल सर। सब रेडी हैं सुनने के लिए कि मैं नहीं गाऊं? क्या करूं? आप आप सब बताइए क्या करना चाहते हैं। सुनाओ। आवाज आ रही है सर? हाँ बेटा, बहुत अच्छी तरह। गिटार की आवाज आ रही है? आ रही है। तो पहला मैं गाना लेता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, भूल चूक माफ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया,
छन्ना मेरे या छन्ना मेरे या छन्ना मेरे या बेलिया तेनू इतना मैं प्यार करा एक पल विच 100 बार करा तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे ही सांस आके रुके कि मुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, छोटी सी कोशिश की मैंने। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पगार सर को नमस्कार, प्रणाम स्वीकारो। पगार सर को प्रणाम स्वीकारो। हाँ बेटा, आगे का आप जर्नी बताओ। आप जी क्या सर। टफनेस लगा, क्यों आपने जी चेंज सर। किया, और चेंज किया तो क्या आपको मिला, ताकि हमारे बच्चे ये सीख सके कि एक चीज को जो मतलब पकड़ के नहीं रखना है, एक प्रॉपर जी जी डिसीजन लेना बिल्कुल है, सही बात। और जी सर। हमें एक प्रॉपर अपना दिल की आवाज सुनना है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। वॉट जी सर। एवर वो चाहते हैं वही करना है, बट मन से करना है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ये सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब अगर जर्नी अगर मैं आपको डीप में बताऊं, सो 11th के दिनों में जब मैं नासिक कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ा करता था, सर पढ़ाते थे फिजिक्स मैं फिजिक्स मैथ सब पढ़ाते थे, तो कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब जैसे कहते हैं कि दिल नहीं लगता था। तो ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट बहुत खराब है, ये सब्जेक्ट आज है तभी आज हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, बिकॉज लैपटॉप मोबाइल ये सब सब एक रिसर्च के बेस पे बनी गई है। जी। और बात ये है कि जब मुझे ये समझ में नहीं आता था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी अपने या घर वालों को बोलने में या अपने टीचर्स को बोलने में कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा। एक लगन लगी रहती थी कि नहीं, कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं, बट क्या होता है जिसमें आपका दिल नहीं लगता है वो उसमें काम आपका नहीं होगा। 11th का जो फाइनल एग्जाम था उसमें मैं सर से एक्स्ट्रा क्लासेस ले लिया करता था। सर सुबह सुबह 5 बजे आके पढ़ाते थे फिजिक्स। बहुत कोशिश कर मेरे साथ उन्होंने बहुत मेहनत की है, और उन्होंने मतलब जैसे जैसे बोलते हैं गुरु का जो ज्ञान होता है बिना दक्षिणा के पूरी भी नहीं होती, हमने दक्षिणा भी नहीं दी थी सर को। सो उस हिसाब से काफ़ी सर ने मेहनत की हमारे साथ, बट वो हुआ नहीं। मेरा 11th का रिजल्ट बहुत ख़राब था, और वो ऐसा रिजल्ट था कि अब 12th में पासिंग परसेंटेज भी लाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। सो अब फिर हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब तो घंटा डार हो ही गया है। तो मैं इंदौर जाने के पहले सर से मिला था। मैं बोला था सर देखिए एक्चुअली बात है ऐसा, रिजल्ट तो ख़राब हो ही गया है। मैं डिसाइड किया हूँ कि जहाँ मेरा इंटरेस्ट है, कॉमर्स, जो हमने मतलब अगर आप 10th के बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि 10th के बाद कॉमर्स और साइंस में चूज़ करना पड़ता है। तो कॉमर्स मैंने सिलेक्ट किया था 1 साल रिपीट करके क्योंकि ऑब्वियसली 1 साल रिपीट करना ही पड़ता मुझे। कॉमर्स लिया मैंने। कॉमर्स लेके मैं इंदौर गया, मध्य प्रदेश। वहाँ 2 साल अच्छे से पढ़ा। 1 साल पहले मैं सोच रहा था कि क्या ये भी सब्जेक्ट मुझे समझ में आएगा। सो ये सब्जेक्ट भी ये सब्जेक्ट मुझे मेरे दिल को समा गया। मतलब कॉमर्स मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि विद इन 6 मंथ्स मैं अब टॉपर्स लिस्ट में आने लगा था अपने स्कूल में। मैं अपने स्कूल का हेड बॉय बन गया। मैं, अगर आप बच्चे लोगों को पता होगा, स्कूल्स मॉडल यूनाइटेड नेशन कंडक्ट करती है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यूनाइटेड नेशंस के मॉक सेशंस होते हैं वहाँ पे। सो उस रेप्यूटेशन की वजह से मैं एम के इंदौर इंटरनेशनल एम का वाइस चेयर बना, डाइसेक कम्युनिटी कमेटी का वाइस चेयर बना। आप ज़रूर बच्चे लोग पार्ट लें उसमें, काफ़ी डेवलपमेंट होती है एम से। आपको यू गेट टू लर्न हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल बेसिकली, एंड यू बिकम मल्टीलिंगुअल। आप सोच रहे होंगे मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में ही बात कर रहा हूँ, इस तरह आप बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये रही कि
वहाँ पे 11th-12th में मेहनत करने के बाद मुझे समझ में आया कि भाई ये मेरा एप्टीट्यूड है। जैसे आप सबका एप्टीट्यूड रहता होगा कि मेरा साइंस एप्टीट्यूड है। आपको पहचान में या तो आया होगा या तो नहीं आया होगा। कॉमर्स मेरे लिए एक एप्टीट्यूड था। पैसे का हिसाब या फिर बिज़नेस कैसे करना है, वो मेरे एप्टीट्यूड में था। तो मैंने उसी धारा को फ़ॉलो किया और 12th में मैंने जैसे पहले आपको बताया 12th में जो लड़का 11th में फ़ेल हो रहा था वही 12th में उसने 87% लाए। सो वो एक तुरंत एक बोलते हैं जो शिफ्ट करने से एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज दिखा मेरी लाइफ़ में। सो वो डिसीज़न आज भी मैं हमेशा मानता हूँ कि वो डिसीज़न मेरी लाइफ़ का बहुत सही था। और अब फिर कॉलेज में गया। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने बीबीए इन फाइनेंशियल मार्केट में लिया। और ये बेसिकली ऐसा कोर्स है जो कि आपको एनसीएफएम के एकेडमी से आपको ग्रेजुएशन करवाता है। आपको अलग-अलग लेवल्स के पेपर देने पड़ते हैं। मैंने 4 पेपर ऑलरेडी दे दिए हैं और अब मैं फाइनल ईयर में आ गया। सो ये सीखने का और डिसीजन लेने का जो एक चस्का होता है इंसान की ज़िंदगी में, वो मुझे लग गया। और फॉर्चुनेटली सर भी उस चीज़ के गवाह हैं कि धीरे-धीरे करते-करते पर्सनैलिटी में चेंज आ गया, बहुत बोलचाल में चेंज आ गया, बहुत कुछ सब काफी में चेंज चेंज आया। आ गया। हम्म, मतलब सर गवाह हैं इस चीज़ के। मैं जब 11th में रहा करता था तो मेरा बहुत अपीलिंग पर्सनैलिटी नहीं था। अपीलिंग पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। लोग आपसे बात करने के लिए मरें या फिर लोगों को बात करने के लिए आपसे अच्छा लगे, वो पर्सनैलिटी रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो पर्सनैलिटी के लिए आपको डेवलप करना पड़ता है, वो चेहरे में चमक रहनी चाहिए। सर उस चीज़ के उस टाइमलाइन के गवाह हैं कि उस समय से अभी तक में क्या फ़र्क है। जी, है ना सर? यस, बहुत ज्यादा। एंड रियली ये यू विल डू डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ। यस सर। तो ये बेसिकली मेरा संक्षेप में मेरी जर्नी थी और ये जर्नी तो अभी शुरू हुई है वैसे। अभी आगे बहुत कुछ करना है। बट अभी जैसे सर ये जो बच्चे हैं हमारे पास अभी हमारी बात सुन रहे हैं। आई होप दे वो सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं है, सब म्यूट पे हैं वैसे। सो Yes, sir. Sure. सो आप लोग कौन से स्टैंडर्ड में हैं? मतलब बेसिकली आप लोग कौन से कक्षा में हैं? 11th, हाँ जी, 12th, 12th. 11th-12th में। और Yes, सब sub साइंस के हैं standard ना? के Yes, Yes, sir. sir. साइंस साइंस Yes. बैकग्राउंड। कुछ सब बच्चे साइंस के बेसिक हैं। Yes. साइंस से बिलो भी हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, इनको ओके। देखिए, हमारा यह सेशन रखने का मतलब ये है जी सर। कि बच्चों को ये फील होना चाहिए कि मतलब कभी भी कुछ अगर न हो हमसे, हमने कोशिश भरपूर की और नहीं हुआ, तो लाइफ में कभी हाँ, फ्रस्ट्रेट ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही आपका बात है सर। रास्ता बंद नहीं होता, बिल्कुल आपका सही बात रास्ता है। जस्ट उसके बाद खुलता है। ये बिल्कुल, ये बात से तो मैं मतलब हो सकता है कि आपको मेरी कहानी एक वापस एक ऑर्डिनरी कहानी लगेगी, बट मैं आपको एकदम सही अपना वाकया बताता हूँ। जैसे सर जो बोल रहे हैं उसका सीधा मतलब ये है कि आप कुछ भी काम करो, आपको मन लगा के करना है और ईमानदारी से करनी है। आप जब किसी काम में ये इन दोनों चीज़ का तड़का लगाते हो, तो वो काम का रिज़ल्ट आपके सोच के भी ऊपर रहता है और ये सत्य बात है। आप मानेंगे नहीं आप हमारे जितने बच्चे हैं आप अगर इंटरनेट पे जाना और आप सर्च करना एनसीएफएम ऑनलाइन के पेपर्स, भाई साहब उसमें कम से कम 150 पेपर्स हैं जिसमें से मैंने अभी सिर्फ 4 क्लियर किए हैं। हमें मतलब हमारे लिए ज़रूरी सिर्फ 12 से 50 पेपर ही ज़रूरी हैं, अभी तक मैंने 4 किए हैं। बट वो 4 पेपर इतने, देखो क्या रहता है, हार्ड और टफ कुछ नहीं होता है। बट क्या रहता है कि आप अगर नहीं पढ़ोगे या फिर आप उस चीज़ के लिए काम नहीं करोगे, वो हार्ड हो जाती है। मैंने 1 दिन में पढ़ के वो सारे पेपर्स निकाले हैं, क्योंकि हमारे जब आप कॉलेज में एंटर करोगे तो कॉलेज वाले आपको फ्री बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। असाइनमेंट्स ये वो सब में बिजी रखेंगे, बट आपको साइड बाय साइड आपके करियर पे भी फोकस करना है। और देखिए मैं छोटा मोटा बिजनेस भी देखता हूँ और मैं इंटर्नशिप भी किया हूँ। सो इंडस्ट्री में बेसिकली आज के डेट में आपकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, आपके स्किल सेट क्या हैं। आप अपनी पढ़ाई को कितने इफ़ेक्टिवली
यूज़ कर सकते हो। अगर जैसे इसमें से कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, उसने बोला भाई मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, तो बोलेगा ठीक है तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो बट कुछ डिज़ाइन बना के दिखाओ हमें, कुछ एफिशिएंट डिज़ाइन बना के दिखाओ। आज के डेट में मार्केट में ये चल रहा है। और जैसे जो मेरी डिग्री है, मेरा बेसिकली वो पूरा फाइनेंस है। आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? आपके पास अगर थोड़े से पैसे हैं, उसको हम कैसे इन्वेस्ट अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपका पहले से कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट है, तो उसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट ऊपर-नीचे जाता है। हर्षद मेहता आपने देखा ही होगा। और आज के डेट में हर्षद मेहता जैसे बहुत लोग मिलेंगे, बट वो एक भी फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट एकदम अब स्ट्रिक्ट हो गया है। विजय सो माल्या। विजय माल्या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, विजय माल्या लोन से रिलेटेड है। वो लोन लिया और लेके पैसा भाग गया। अच्छा, ओके सर, ओके सर। विजय माल्या का स्टॉक मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है। बट यही है कि ये लोग जितने विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग जो हैं, ये लोग एक तरीके से काला धब्बा है हमारी सोसाइटी पे, क्योंकि काफ़ी पैसा उन लोगों ने हमारी इकोनॉमी से निकाल लिया। बट मेरा कहने का ध्येय यही है कि आप चाहे अभी 11th में हो, 12th में हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप चाहे छोटे से छोटा काम कर रहे हो, अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे कुछ नहीं होगा। हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि मैं साइंस के लिए नहीं बना हूँ। भाई मुझे मैं गणित नहीं समझ आता है। बट मेरे को कॉमर्स समझ में आता है, मेरे को पैसे का हिसाब समझ में आता है, मेरे को बिज़नेस कैसे चलाना है वो समझ में आता है। सो अभी कभी भी ज़िंदगी में हमें ये नहीं सोचना है कि यार ये नहीं हुआ तो हमें से कुछ नहीं होने वाला है। आपने कई बार ही सुना होगा कि आईआईटी के लिए बच्चे बहुत ट्राई करते हैं बट उनका नहीं होता है। 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रह जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने किया ना ट्राई, आप उस लेवल तक पहुँचे कि आप सिर्फ़ 1 मार्क्स से चूक गए। वापस ट्राई करो, नहीं हुआ दूसरे कॉलेज में चले जाओ। हर चीज़ का अल्टरनेटिव है भाई। ऐसी कोई भी भगवान ने चीज़ नहीं बनाई है कि आपको अल्टरनेटिव वो नहीं देगा। बस एक ही चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं होता है, वो है मेहनत, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है भाई? आपके पास बहुत काम है, उसको आप फटाफट से कैसे कर सकते हो और कितने इफ़ेक्टिवली कर सकते हो, वो आपका स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क क्या होता है? सो हार्ड वर्क बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि चलो मेरे को इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताओ, सो आप फट से तो कुछ नहीं बता सकते हो ना, आपको होमवर्क चाहिए। होमवर्क कैसा? आपको बैठना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, वो हार्ड वर्क होता है। लोग एक्चुअली स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में काफ़ी डिफरेंस करते हैं, बट दोनों में फ़र्क एक ही है कि भाई ये हार्ड वर्क में टाइम इन्वेस्ट करना है, स्मार्ट वर्क में दिमाग चलाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको बेहतर क्या समझ बता में रहा आया, हूँ बेहतर समझ में आया यस, सच में। यस कि सर, समझ में आ रहा बेसिकली क्या होता है। और देखो भाई 11-12 अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूं कि भाई अ, बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से अगर बात करूं, देखिए आप लोग 11-12 में हैं, आपको 10 डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये ओपन सेशन है, इसमें हम अच्छे से बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं, दोस्त होती हैं, फीमेल्स होती हैं, आपके खुद की आदतें होती हैं। बट बात ये होती है ना एक दिन आप जो इस दुनिया में वापस फेंकते हो, वो वापस आपके पास ही आ जाता है। ठीक है? आप अगर अपने आप को लेके ही जागरूक नहीं हो, जागरूक मतलब कैसा? इफ यू आर नॉट सेल्फ अवेयर अबाउट योरसेल्फ, देन नथिंग इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन योर लाइफ। वो आपकी लाइफ वो ऐसी गोल गोल घूमती रहेगी एंड आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, एंड देन you'll स्टार्ट कर्सिंग पीपल कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हमेशा एक इंट्रोस्पेक्टिंग नेचर रहना चाहिए। आप सबको पता है इंट्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? एनीवन? कोई मतलब अगर इंटरेस्टेड है बोलने के लिए? खुद की खुद को ही जानने। जी, बिल्कुल सही बात। खुद को हमेशा मतलब हफ्ते में हम हर दिन 1 घंटा बैठिए और सोचिए कि मैंने क्या अच्छा काम किया और क्या खराब काम किया। और अच्छा खराब काम का डेफिनेशन क्या होता है? अच्छा काम हमेशा आपके प्रति ही अच्छा नहीं होता है। अच्छा काम आपके माँ-बाप के प्रति, आपके गुरुओं के प्रति, आपके देश के प्रति। आपने क्या अच्छा काम किया? आपने किसको मदद की? आपने किसको सहारा दिया?
खराब काम क्या होता है? जो आपको बर्बाद करे, जो आपके गुरुओं का नाम बर्बाद करे, जो आपके माँ-बाप का नाम बर्बाद करे। और जो आप जिस प्रोफ़ेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप 12th में हैं, तो आपका सीधा-सीधा फ़ोकस होना चाहिए, भई हमें 12th पास करनी है अच्छे नंबर से। ठीक है? ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। इससे आपका हर चीज़ ठीक हो जाएगा। एक बार कॉलेज में घुस गए तो आपको आपके 12th के मार्क्स भी याद नहीं रहेंगे, बट अभी 12th के मार्क्स लाना तो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। मतलब जो भी 12th में है, 11th में है, आप उस हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। बट हर दिन आपने ये सोचना है कि भाई मैंने कौन-सा अच्छा काम किया, कौन-सा खराब काम किया। और हमेशा अपने आप में एक सुधारक प्रवृत्ति लानी है। सुधारक प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? यू शुड लर्न विथ योर मिस्टेक्स। आपने जो गलती की है, वो अगले दिन नहीं हो, उसकी आपने मेहनत करनी है। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ज़िंदगी में सिर्फ़ पढ़ाई, पुस्तक ही नहीं होती है। ये पांडे सर मेरे को हमेशा समझाते हैं, और वो हमेशा इस प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं कि पढ़ाई के आगे भी आपकी ज़िंदगी है। आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाओगे, बहुत बड़े फाइनेंस वाले बन जाओगे, बट आपका मन खराब है, तो इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। आप अपना मन जितना अच्छा रखोगे, लोगों के प्रति सहानुभूति रखोगे, like if you are really humble and empathetic towards the people, you will have no issues in your life. बस एक ही है कि हमेशा लाइफ में ऐसा चलना है कि ना कभी आपको तकलीफ हो। डोंट इनवाइट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। बी स्ट्रेस फ्री। ये देखिए भाई, ये जो जनरेशन है, जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम आपको आती नहीं है, आप खुद बोलते हो, बुलाते हो। मैं 90s का जनरेशन का हूँ आप 2000 के जनरेशन्स के हैं। सो देयर इज अ जनरेशन गैप में साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है। बट एक क्वेश्चन रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि डोंट इनवाइट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे आपका मेंटल ब्लॉकेज हो, जिससे आप परेशानी में आए। क्योंकि एक चीज़ है, भगवान आपको 3 बार मौका देगा, 4 बार मौका देगा, 1000 बार मौका देगा। बट एक बार भगवान को ये समझ में आ गया कि नहीं यार, ये गलती नहीं कर रहा है, ये बेवकूफ़ी कर रहा है, तो फिर आपके सारे सारे द्वार बंद हो जाएँगे। गलती और बेवकूफ़ी में एक ही फ़र्क है। गलती आप करते हो, अगली बार गलती करते हो, बट बेवकूफ़ी में क्या होता है, गलती आप जानबूझ के करते हो। आपको पता रहता है कि वो गलत है। सो हमेशा इस बारे में जागरूक रहना चाहिए, चीज़ों को डिफ़रेंशिएट कीजिए। सही क्या है, गलत क्या है, गलती क्या है, बेवकूफ़ी क्या है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है, जैसे मैं भी 12th में था, 11th-12th में, तो हमें भी बहुत जोश रहता था कि अरे हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। दुनिया बहुत खराब है भाई, हमारे बाप-दादा बैठे हुए हैं दुनिया में। सो हमेशा अपने आप को एक धरती पे रखा करें, धरती पे रहें, और हमेशा ये सोचिए कि मेरे अंदर कमियाँ हैं, मुझे उन कमियों को ठीक करना है। ये मत सोचिए मेरे अंदर कमियाँ हैं, बट मेरे अंदर कमियाँ हैं, बट मुझे उन्हें सुधारना है। आप देखिए, आपकी रफ्तार को फिर इससे ज़्यादा कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपको एक कहानी लग रहा है, तो आप पांडे सर से पूछिए, पांडे सर ने अपनी आँखों से मुझे देखा है। सर, मैं इंदौर से आता था ना आपके पास हाँ बेटा, मिलने ट्यूशन क्लास में कभी-कभी। एकदम एकदम। बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं बच्चों को, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं मतलब मुझे सोचने को मजबूर हूँ कि यही वह ऋत्विक है जो कि एक समय था जबकि मैं हर क्लास के बाद डांटता था, कहाँ था, क्या करता था। आज वही बच्चा है जो हमारे बच्चों को गाइड कर रहा है, और रियली परफेक्टली गाइड कर रहे हैं। जो रियल लाइफ में होता है, हो रहा है। गुड, एक्सीलेंट। जी सर, ये तो देखा जाए तो ये रियलिटी है सर। यही रियलिटी है, सच्चाई है। ये रियलिटी है। और बात ये है कि जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे फॉरेन वॉरेन का प्लान कर रहे होंगे, कुछ बच्चे बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे होंगे। सपने देखना पाप नहीं है, और सपनों को पूरा करना भी पाप नहीं है, बट अगर आप उसके प्रति लॉयल नहीं हैं, अगर आपके अंदर वो विरह की अग्नि नहीं है कि भाई मुझे ये काम कैसे भी करके करना है, सो आपके सपने एक पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ सर अपना, मेरे साथ हुआ था कॉलेज में ये। सर, कॉलेज में हम लोग का इंटरनल मार्किंग होता है और एक्सटर्नल मार्किंग होता है। एक्सटर्नल मार्किंग होता है जो मेन यूनिवर्सिटी से पेपर आता है। इंटरनल मार्किंग की आपको बात बताता हूँ। कॉलेज में हमें पेपर दिया जाता है, हमें उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। आप मानेंगे नहीं,
मैं जिस पेपर में पढ़ाई नहीं करता था उसमें बिलो एवरेज मेरे नंबर आते थे, बिलो एवरेज नंबर आते थे। बट जिसमें मैं पढ़ाई करता था, जिस जिस पेपर में मैंने लगन से मेहनत की और मेरा मन बोलता है अरे यार इस पेपर में तो मैं देख लूंगा, कहाँ से क्वेश्चन डालेंगे मैं वो देख लूंगा, उस पेपर में आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन मेरी मार्क्स आया करते हैं। मतलब जब आप कोई भी पेपर दो या फिर कोई भी इम्तिहान दो जिंदगी का, पेपर तो आते रहते हैं यार, पेपर एक आता है अलग आता है, पेपर इंसान देते ही रहता है। बट जिंदगी के कोई भी इम्तिहान हो, आप हमेशा ऐसे बोलो अरे तुम तो आ जाओ यार तुमको देख लेंगे। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आप बोलोगे कि अरे भैया आप तो बोल रहे हो कि ऐसे आप बोल दो, बट बोलने से तो होगा नहीं, कुछ तो चाहिए। ये कैसे आएगा? ये आएगा आपकी जागरूकता से और आपकी तैयारी से। मैं पेपर का एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप बुक का एक एक कोना छान के बैठे हो कि भाई ये पेज पे ऐसा है, ये पेज पे वैसा है, मैं रटने की बात नहीं बोल रहा हूँ, उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि वो तुमको पेपर मेमोरी जैसा याद हो जाए। फिर तुम पेपर में बोला अरे यार ये तो देख लो, आप प्रॉब्लम को चैलेंज कर रहे हो, बस आपको लाइफ में चस्का लग जाएगा कि अरे तुम तो और प्रॉब्लम भेजो। और हमेशा मैं प्रॉब्लम और गलतियों को दो वर्ड से इंटरचेंज करता हूँ। आपकी जो प्रॉब्लम रहती है ना, बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी है, पहली चीज। और आपने जो गलतियां किया है वो गलतियां आपके एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप मुझे पॉजिटिव एंड में बात बोलते हो, तो बेसिकली वो इस तरह है कि आपकी गलतियां आपके एक्सपीरियंसेस हैं और आपकी प्रॉब्लम्स आपके चैलेंजेस हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम को अगर आप टैकल करते हो तो आपने कुछ अपना दिमाग यूज किया, कुछ आपने अपने एफर्ट्स लगाए, आपने नई चीज सीखी। इस तरह सीखते सीखते आप एक दिन ऐसे कायदाम पे ऐसे आएंगे कि सर वापस आपको बुलाएंगे, चलो एक और हमारा बच्चा है जो इंटरव्यू दे रहा है या बच्चों को गाइड कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं दे आर लिसनिंग इट पेशेंटली, एंड आई होप दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। Yes, of course, sir. हाँ जी प्रथमेश आपने। हाँ सर, वो सुन रहे हैं। जी सर। सर एक गाना हो जाएगा। गाना हो जाए? जी सर, एक गाना हो जाए तो हो जाए सर। बजाएं सर, हाँ बजाएं बेटा, सर। हाँ बेटा, कुछ एकदम थोड़ा सा मोटिवेटेड गाना, ताकि बच्चों के हाँ अंदर एक एनर्जी आ जाए। जी सर, एक गाना। नहीं, मोटिवेटेड वैसा कुछ नहीं सर, जो अच्छा लगे वो बोलो। आपने इतना अच्छा मोटिवेट वही तो बोल के ही कर दिया है, हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा तो मैं एक गाना गाता हूँ जो जो कि जिंदगी से काफी जुड़ा हुआ है। अगर आप इसके बोल पे ध्यान देंगे तो आप समझ सकते हैं कि मैं दो ही लाइन गाता हूँ और उस लाइन को मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा जो साथ साथ तो राह भी मुड़ गई। हवाओं के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। अगर इस गाने को आप आ, इस गाने को अगर आप ध्यान से सुने, इसमें जो गायक है वो यही बोल रहा है कि भाई देखो, जिंदगी की राह ऐसी है कि वो एक सीधा पट्टा नहीं है, वो मुड़ते रहेगा। और आप जहां मुड़े आपकी राह भी वहां मुड़नी चाहिए। आपने ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आपकी राह पीछे छूट गई और आप रोते बैठ रहे हैं, अरे पीछे छूट गई तो ठीक है यार, दूसरी राह मिल जाएगी, हमें दूसरी राह पे चल देंगे। वो राह नहीं मिली, तीसरी राह पे चल देंगे, कहीं ना कहीं तो ठिकाना मिलेगा। और इंसान जब, अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, एक बेसिक साइकोलॉजी की बात बोलूँ, 10th के बाद इंसान का सफ़र शुरू हो जाता है। और वो सफ़र कब ख़त्म होता है? जब इंसान अपने खुद के पैसे से कुछ खरीदता है या अपना घर खरीदता है, एक पार्ट ऑफ सफ़र वहाँ ख़त्म हो जाता है।
फिर दूसरा सफर शुरू होता है इंसान के नाम बढ़ाने का, गुडविल बढ़ाने का। वो गुडविल का उसने वो अर्न कर लेता है, वो वहां तक सफर खत्म हो जाता है। तीसरा सफर क्या शुरू होता है, वो गुडविल मेंटेन करना। आप सक्सेस पा सकते हैं सर, एवरीबडी कैन सक्सीड इन देयर लाइफ, बट उस सक्सेस को मेंटेन करना इज द बिगेस्ट चैलेंज। आज के डेट में मैं एक शॉट में बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूँ, बट वो कब तक कर सकता हूँ? सक्सेस ये नहीं है कि आप कोई जीत गए, आप वो कितनी बार जीतते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अगर वो सिर्फ एक बार कोई फुटबॉल उसकी टीम अगर एक बार जीतती तो वो सक्सेस नहीं होता, वो हर बार जीता। उसने प्रूफ किया कि हाँ, दिस इज माय हेरिटेज, तो ये सक्सेस है। ये गाने के अगर आप बोल तोड़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि आपकी राह किसी एक राह से बंधी हुई नहीं है, आपकी राह अलग अलग राहों से बंधी हुई है। ये राह नहीं तो ये राह, ये राह नहीं तो ये राह, बट आपको एक न एक दिन किनारा मिल जाएगा। आपने, हमारा वही काम है कि आपने हमें सब ने, अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है, मैं भी कुछ आज के डेट में मेरी भी कोई उतनी हैसियत नहीं है, बट जितना मैं सीखा हूँ ज़िंदगी से, आपको वही बोलना चाहूँगा कि राहें आती हैं जाती हैं, बट हमारा चलना काम है, हमारा राह पे ध्यान देना काम है, और हमारा अचीव करना काम है। और अचीव नहीं भी हुआ तो उसका गम नहीं करना है, दूसरी चीज़ें ढूंढो। एक बिजनेसमैन फेल होता है तो वो बिजनेस को बैठ कर रोता नहीं है, वो छोड़ देता है, दूसरे बिजनेस पे जंप कर जाता है। एक गिटार के हमें साथ यही सीखना। जी सर। एक गिटार के साथ हो जाए, टाइम अब कम बचा है। जी सर, एक गिटार के साथ एंडिंग करते हैं। मैं एक गाना गाता हूँ, काफी अच्छा सॉन्ग है। एक मिनट सर, है ना, इसको सुनाई दे रहा है सर? हाँ, हाँ यस सर। हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल सोचे क्या छोटी सी जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं सर। गुड। आप लोग खुद का फीडबैक दे दीजिएगा कि कैसा रहा सेशन। यस सर। हाँ, ग्रुप में ही या व्हाट्सएप करके सेशन दे दीजिए ताकि आगे का सेशन हम कर सकें, ठीक है ना? यस सर, यस सर। चलिए सर, थैंक यू ऋत्विक, विदा लेते हैं। लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग थैंक यू एंड सर। गिविंग यू ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा थैंक यू सर, सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, Thank you, थैंक यू thank सो मच, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। ओके सर, चलिए सर, चलते हैं।